गुरु थे वो बड़े संत सेवी थे, उनकी संत चरणों में बड़ी निष्ठा थी। अब जब वो शिष्य था उसके गुरु चरणों में तो अपार प्रीति है, लेकिन जब गुरुदेव कहते थे ना कि भाई संतों को हमसे भी अधिक करके जानो मानो, राम ते अधिक राम करी दासा, तो कहीं ना कहीं यहाँ वो थोड़ा अटक जाते थे। ये सिद्धांत पूर्ण रूपेण भीतर जाता नहीं था। अब गुरुदेव भी रोज विचार करते थे भाई इसको समझाऊंगा, किसी दिन समझाऊंगा, लेकिन उसकी अपार प्रीति थी, उसकी बड़ी निश्चल प्रीति थी। बस कहते कहते कह नहीं पाए, नहीं कह पाए। थोड़ा बहुत कभी समझाया, वो समझा नहीं। कभी गुरु ने विचार किया कि भाई किसी दिन इसे सिद्धांत समझाऊंगा, लेकिन नहीं समझा पाए। एक दिन शिष्य को कुछ समय के लिए कहीं जाना पड़ा। शिष्य ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने कहा ठीक है, हो आओ, जब लौट कर आओगे तो हम तुमसे एक विशेष बात कहना चाहते हैं। जब लौट कर आओगे तो एक विशेष बात तुमसे कहना चाहते हैं। शिष्य गए। अब दैव योग से शिष्य के लौटने से पहले गुरुदेव का शरीर शांत हो गया। जैसे ही शिष्य नगर में पहुंचे तो गुरुदेव के देह का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था। शिष्य की ऐसी श्रद्धा थी, गुरु के वचन में ऐसा विश्वास था कि गुरुदेव ने मुझसे कहा था जब लौट कर आओगे तो मैं तुमसे कुछ कहूंगा। ये मेरे गुरु का वचन है, और गुरु का वचन तो अमोघ है, वो किसी भी प्रकार निष्फल नहीं हो सकता। शिष्य ने जाकर वहीं मध्य मार्ग में रोक दिया उस शव यात्रा को और कहा रुक जाइए, गुरुदेव इस प्रकार नहीं जा सकते। अब लोगों ने सोचा कि भाई बड़ा प्रेमी है, बड़ा अनुरागी है, इसलिए थोड़ा बौरा गया है, उसको शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो तो अपने सिद्धांत पर अविचल, उसकी श्रद्धा तो अटूट कि गुरु इस प्रकार से जा ही नहीं सकते। उन्होंने मुझसे वचन दिया था, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कहे नानक नानक हरि सो। अरे शिष्य भगवान को कमा लेता है गुरु के एक शब्द पर। अगर कमाना चाहे, अगर समर्पित हो ना, तो गुरु के एक शब्द पर शिष्य भगवान को कमा लेता है। भगवान हाथ में आ जाते हैं गुरु के एक शब्द से। इसीलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, गुरु का सेवन कैसे किया जाए सीखिए, जानिए इन भक्तों से किस प्रकार गुरुजनों का सेवन किया जाए। प्रयास करिए ईमानदारी से। कोई नहीं देखता हो जब आपको, तब भी अपने गुरु चरणों के प्रति, अपने गुरु के सिद्धांत के प्रति ईमानदार रहिए। निष्कपट भाव से अपने गुरु के सिद्धांत का पालन करिए। देखिए हाथ आ जाएंगे प्रभु आपके। और मैं तो समझता हूं भाई इससे सरल कोई और युक्ति नहीं है प्रभु को प्राप्त करने की, इससे सरल कोई युक्ति नहीं है। पूर्व भी मैंने आपको प्रसंग सुनाया था सांदीपनी मुनि का। भगवान के गुरु चरणों को छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा जा, मेरा प्रारब्ध है, मैं विक्षिप्त हो जाऊंगा। बोले प्रभु यदि आपके प्रारब्ध में विक्षिप्त होना है तो फिर मेरे प्रारब्ध में मैं विक्षिप्त गुरु की सेवा स्वीकार करता हूं, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे जो मिलेगा वो आपके चरणों से मिल जाएगा। और क्या मिला? ऐसी अद्भुत प्राप्ति जो त्रिलोकी में फिर ना किसी को हुई ना होगी। भगवान शिष्य बने। गुरु ने प्रसन्न होकर कह दिया कि तुझे केवल भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान तेरे शिष्य होंगे, भगवान तेरा चरण स्पर्श करेंगे, भगवान तेरे चरणों की सेवा करेंगे। तुझे भगवान का गुरु होने का गर्व और गौरव प्राप्त होगा। भगवान तेरे शिष्य होंगे। तू ऐसा शिष्य हुआ मेरा कि इससे कम तुझे कुछ देना नहीं चाहता मैं। जा प्रभु तेरे शिष्य हो। और सांदीपनी के शिष्य श्री कृष्ण हुए। ये गुरु चरणों की सेवा की महिमा है भाई। पर कैसे की जाए गुरु चरणों की सेवा? गुरु चरणों की सेवा की विधि यही है कि गुरु के सिद्धांत को निष्कपट भाव से समर्पित हो जाइए। बस शिष्य ने रोक लिया सबको कि नहीं, इस प्रकार नहीं जा सकते गुरुदेव, मेरे गुरु ने मुझे वचन दिया है। मेरे गुरु का वचन कैसे निष्फल हो सकता है? मेरे गुरु का वचन अमोघ है, वो इस प्रकार व्यर्थ नहीं जा सकता। और हठ पूर्वक, बल पूर्वक अपनी भक्ति की शक्ति से ले आया गुरु के उस देह को, मृत देह को पुनः वापस कुटिया में। तो शिष्य का ऐसा गाढ़ा विश्वास, वो गुरु के मृत देह को घर लौटा लाया और गुरु के चरण पकड़कर बैठा है। गुरु के उस मृत देह के चरण पकड़कर शिष्य बैठा है कि आप इस प्रकार अपने वाक्य को निष्फल करके नहीं जा सकते। मेरा सारा का सारा जीवन केवल इसी सिद्धांत पर रहा कि आपका वचन मेरे लिए अमोघ है। गुरु का वचन अमोघ है, गुरु का वचन निष्फल नहीं जा सकता। आप इस प्रकार कैसे अपने वाक्य को, अपने भाव को अपूर्ण छोड़कर जा सकते हैं? कहते प्रेमाश्रुओं से धो दिए गुरु के वो चरण, मृत देह के चरण धो दिए।
और कभी कभी अनहोनी होती है। ये ऐसा भाव का देश ऐसा है, कभी कभी यहां कुछ ऐसा होता है जो मन बुद्धि के पार है, जो मन बुद्धि से परे है, जो इस प्रकृति से अतीत है। तो कभी कभी अनहोनी होती है भाई, अनहोनी हुई, गुरु को लौटना पड़ा। एक और बात मैं आपको बताऊं, शिष्य पुकार रहा था किसे? वो उसी गुरु तत्व को निर्देश करके अपनी प्रार्थना कर रहा था। वो जानता था कि वस्तुतः गुरु कौन है। मुझसे ये कहने वाला कोई मनुष्य नहीं था कि तू लौट कर आ, मैं तुझसे कुछ कहूंगा। गुरु के मुख से भगवान बोलते हैं भाई। भगवान ने स्वयं कहा, आचार्यम माम विजानियात। ये जो आचार्यों का प्राकट्य है, ये गुरु तत्व का ही तो प्राकट्य है। ये कृपा शक्ति ही तो भगवान की प्रकट हुई है। इसीलिए व्यास जी एक बड़ी पते की बात कहते हैं, संत सभय गुरुदेव है, व्यास ही है प्रति। आदि अंत सब काल में ए भक्तन की रीत। व्यास जी कह रहे संत सभय गुरुदेव है, व्यास ही है प्रतीति। तो गुरु तत्व ही प्रकट है भाई। उसी गुरु तत्व को उद्देश्य करके उस शिष्य ने पुकारा था कि मैं जानता हूं कि मैं किसी मृत मनुष्य के जीवित होने की प्रतीक्षा लिए नहीं बैठा हूं। वो तो गुरु तत्व को पुकारता था। और गुरु और गोविंद में न भेद कराई। यदि गोविंद प्रकट हो सकते हैं तो फिर गुरु प्रकट क्यों नहीं हो सकते? सेवक जी ने भी तो ऐसा ही कहा था श्री चतुर्भुज दास जी से कि आपकी बात में स्वीकार करता हूं कि श्री महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन अंतर्ध्यान होने के पश्चात यदि गोविंद अपने भक्त को दर्शन देने आ सकते हैं तो गुरु क्यों नहीं आ सकते? पर आना पड़ा, गुरु को आना पड़ा लौटकर। पुनः जीवन धारण किया गुरु ने और उठकर उस शिष्य को सर्वप्रथम तो हृदय से लगाया और कहा कि मैं केवल एक ही बात तुझे कहना चाहता था पुत्र, तुझे केवल एक ही बात कहना चाहता था कि संतों को हमसे सदा अधिक करके जानना मानना। हमने जो पाया है वो केवल इन्हीं संतों की चरण धूलि का सेवन करके पाया है, बिना महत् पाद रजो विषेकम। व्यास जी तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात। ब्रज के रसिक गाते हैं, मुक्ति पूछती है भगवान से, मेरी मुक्ति बताए। और श्री ठाकुर जी क्या युक्ति बताते हैं मुक्ति की? पड़ी रहो या गैल में साधु संत चलिया, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्त हो जाए। पड़ी रहो या गैल में साधु संत चली आए और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्त हो जाए। ये जो साधु चरणों की रज है, ये जी जन्म जन्मांतर के पाप ताप का निवारण करने वाली औषधि है, रसायन है। कै हित की जय साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। इसलिए वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊं, मैं उससे पूर्व एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा कि कहीं आपको केवल इस बात का भ्रम तो नहीं है कि गुरु मिला है, क्योंकि गुरु के मिलने पर तो आप नहीं रहते। सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई। सतगुरु मिला तो सब मिला। अच्छा एक बात बताऊं आपको, संसार में कोई आपको कुछ दे सकता है, कोई आपको बहुत कुछ दे सकता है। देवी देवताओं की उपासना बहुत कुछ दे सकती है, संसार के संबंध आपको कुछ दे सकते हैं, पूजा पाठ अर्चना पद्धतियां हैं और यज्ञ अनुष्ठान है, जप तप है, ये आपको बहुत कुछ दे सकता है। पर आपको सब कुछ अगर कोई दे सकता है तो वो केवल सदगुरु दे सकता है। सब कुछ जिसे प्राप्त करके पूर्ण तृप्ति हो जाए। यल्लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, तृप्तो भवति।